हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और इसको जो हमने कवर किया है इस वीडियो में वो इस बुक के माध्यम से किया है जिसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। और इसके जो ऑथर हैं दाना जोहर एंड यान मार्शल हैं। जो दाना जोहर एंड यान जो हैं वो फिजिक्स और फिलोसफी की पढ़ाई MIT से की हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फिलॉसफी में और रिलीजन एंड साइकोलॉजी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है और इनका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफ़ी योगदान है। और जो दाना जोहर हैं और यान मार्शल उनके हस्बैंड हैं, दोनों एक को ऑथर हैं इस बुक के। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस बुक के में क्या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले जो इंटेलिजेंस है इसको मैं बेसिक के बारे में फिर से रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि जो इंटेलिजेंस है कई तरह के होता है, फिजिकल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट। तो जो फिजिकल कोशेंट है हमारे बॉडी अवेयरनेस एंड स्किलफुल यूज से रिलेटेड है। IQ जो है हमारा मैथमेटिकल वर्बल एंड रीजनिंग से रिलेटेड है। और EQ जो है हमारा मैनेजिंग इमोशंस योर सेल्फ एंड आवर रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और जो SQ है एक्टिंग द इनर विजडम गाइडेड बाई कंपैशन से है। तो हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस एक वीडियो में। और ये जो सीरीज है हमारा जो इंटेलिजेंस का वो 8 वीडियो में कवर किया गया है जिसका लिंक है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। और जो SQ है ये कोर इंटेलिजेंस है, ये EQ IQ PQ सबके साथ मिलके इस काम करता है और इसका हमारे जीवन में काफ़ी उपयोग है जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। IQ जो होता है हमारे लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड है, EQ जो होता है हमारे राइट ब्रेन से रिलेटेड है और SQ जो होता है हमारे होल ब्रेन से रिलेटेड है। तो SQ है क्या, व्हाट इज SQ? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है क्या? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है ये अपने इनर और आउटर पीस और शांति खुशी के लिए जो काम किया जाता है बिना सिचुएशन में रखे उसको हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इसका जो पहली बार यूज किया गया वो दाना जोहर ने अपने बुक जिसका नाम है रीवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन, उसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज किया था। उसके बाद धीरे धीरे कर कई ऑथर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। जैसे 2000 में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे एक बुक लिखा जिस ऑथर का नाम था स्टीवन बेनेडिक्ट, तो उन्होंने भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों जो IQ है या EQ है और SQ है इनका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन SQ को सबसे ऊपर रखा गया है। तो SQ है क्या? SQ का मतलब ये है कि स्थिति की परवाह किए बिना आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखते हुए ज्ञान और करुणा के साथ व्यवहार करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? SQ बोलते हैं। यानी कि द एबिलिटी टू बिहेव द विजडम एंड कैपेशन वाइल मेंटेनिंग इनर एंड आउटर पीस रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशंस। तो ये हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है, इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि किसको बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस बुक के माध्यम से क्या बताया गया है। इस बुक के माध्यम से ये बताया गया है कि जो लोग हैं जिनका IQ काफ़ी हाई होता है उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या एक्टिविटी होते हैं, क्या कैसे काम करते हैं, कैसे लाइफ में वो एक्शन लेते हैं। तो उनके कुछ पॉइंट्स जैसे दे आर फ्लेक्सिबल टू चेंज। वो देखिए उनकी जो चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी हाई होती है। और नया जो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन आया है वो ये बोलता है कि जो जितना फ्लेक्सिबल रहेगा सिचुएशन के हिसाब चेंज करने को अपने आप को, उसको उतना ही इंटेलिजेंट माना गया। तो जो SQ जिनकी हाई होती है फ्लेक्सिबिलिटी उनकी हाई होती है चेंज करने की। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी हाई होता है। सेल्फ अवेयरनेस तो सब पॉइंट्स में चाहिए, चाहे वो आपका EQ हो IQ हो। और SQ में ऑब्वियस है सेल्फ अवेयरनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जो हाई SQ वाले लोग होते हैं कैपेसिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग, वो किसी भी बुरे सिचुएशन में या सफरिंग में कैसे अपने आप को रखना है, कैसे अपने आप को एक्शन लाना है उसके बारे में काफ़ी अवेयर रहते हैं, उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। उसके बाद एक कैपेसिटी टू फेस एंड ट्रांजेंट पेन, वो अपने दुख को दर्द को कैसे समझना है, कैसे कंट्रोल करना है, किसके समक्ष रखना है, किसके समक्ष नहीं रखना है, उस पर भी काफ़ी उनकी पकड़ होती है। और नेक्स्ट एक क्वालिटी ऑफ बीइंग इंस्पायर्ड बाय विजन एंड वैल्यूज़। उनको जो विजन एंड वैल्यू की बात है का मतलब ये है कि उनकी विजन और वैल्यू पे क्या होते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उसको महत्व देते हैं और उसको समझते हैं कि हमारा मोरल ड्यूटी क्या है, हमारा
जो काम कर रहे हैं उससे सामने वाले को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और मोरली अच्छा है कि नहीं, उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट है रिलक्टेंस टू कॉज अननेसेसरी हार्म, बिना किसी मतलब से या चीज़ों को हार्म नहीं करते हैं और उनको पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है और इस चीज़ को करने से सामने वालों को परेशानी है, हमें इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। हमारा लाइफ अपने तक सीमित नहीं है, हमें दूसरों की भी ध्यान रखना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो हमारे जो भी इन्वायरमेंट से, हमारे सिचुएशन से, हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से, हमारे लाइफ से जुड़े हैं, उनकी ख्याल रखना हमारा एक कर्तव्य है। उसके बाद है टेंडेंसी टू सी कनेक्शन बिटवीन डाइवर्स थिंग्स। डाइवर्स थिंग्स कैसे एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या एक दूसरे से लिंक कैसे है, एक दूसरे से फ़र्क कैसे पड़ेगा अगर कोई काम करते हैं, तो उसको अच्छे से समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद उसको समझते हुए उस पर एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू आस्क एंड प्रूव फंडामेंटल क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है, कोई काम करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा, हम इसको कैसे करना चाहिए। सब बेसिक क्वेश्चन है जिसके बारे में सेल्फ से पूछिए तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, आप जो कर रहे हैं, इस पर औरों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको अच्छे से समझ पाइएगा जब आप अच्छे से अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा। और नेक्स्ट है एबिलिटी टू थिंक एंड वर्क अगेंस्ट कन्वेंशन। देखिए आपको फ्लेक्सिबल तो है ही, तो सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो गलत धारणाएं हैं या पुरानी धारणाएं हैं, उसको लोग मान के अपने काम को रखते हैं और चेंज नहीं करते हैं। तो उसको ऐसा नहीं है, आप जो पुराने कन्वेंशन हैं, जो नियम कानून है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको अपने नए सिचुएशन के लिए अपने दिमाग से साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुराने कन्वेंशन को लेकर ढोना है और उसी पे काम करना है। और नेक्स्ट है सर्वेंट लीडर। जो क्या होता है वो लीडर की तरह बिहेव करते हैं। लीडर और मैनेजर में डिफरेंस है, वो लीडर होते हैं। लीडर क्या होता है, जो अपना भलाई, दूसरे की भलाई, समाज की भलाई सबको देखते हुए काम को करता है। तो दोस्तों ये रहा इस बुक के माध्यम से कि जो पीपल हैं जिनकी स्किल बहुत हाई है, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, हाई स्किल वाले पीपल कैसे होते हैं। तो ये हमने जो 10 पॉइंट एक्सप्लेन किया वो इस तरह से हैं। और नेक्स्ट है कि आपके को अगर एसक्यू बेटर करना है तो इस बुक में ये भी बताया कि कुछ 7 स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने एसक्यू को हाई और बेटर बना सकते हैं। जैसे पहला स्टेप है टू बिकम अवेयर ऑफ वेयर आई एम नाउ। आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में, इस अपने चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। स्टेप 2 है टू फील स्ट्रांगली व्हाट आई वांट टू चेंज। आप क्या चेंज लाना चाहते हो, क्या बदलाव लाना चाहते हो। थर्ड जो स्टेप है वो है टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट माय ओन सेंटर इज एंड माय डीपेस्ट मोटिवेशन। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस पे केंद्रित हो, आपका मोटिवेशन लेवल क्या है, आप कैसे मोटिवेट हो रहे हो। चौथा स्टेप है टू डिस्कवर एंड डिजॉल्व ऑब्स्टेकल। जो आपकी कठिनाई है, परेशानियाँ हैं, उसको कैसे दूर करना है, उसको आपको समझना है। पांचवा स्टेप है टू एक्सप्लोर मेनी पॉसिबिलिटी टू गो फॉरवर्ड। आपको कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा डेवलप होकर अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसको सबको के बारे में सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है। छठा स्टेप है टू कमिट माई सेल्फ टू पाथ। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा, आपका जो पाथ है गोल को अचीव करने के लिए उस पर फिक्स रहना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये छठा स्टेप है। और सातवां स्टेप है रिमेन अवेयर देयर आर मेनी पाथ्स। कहते हैं कि एक काम को करने के लिए 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं और 1000 स्ट्रेटजी है, 1000 रूल्स हैं, 1000 रेगुलेशंस हैं, 1000 पॉइंट से। कहने मतलब ये है कि आप किसी काम को कई तरह से कर सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो अपने पाथ चुना है वो सही पाथ होना चाहिए और अपने आपको उस पाथ पे, उस रास्ते पे आपको अडिग रहना होगा। तो ये 7 स्टेप है जिसके माध्यम से आप एसक्यू को हाई बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया बुक के बारे में कि द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो द अल्टीमेट इंटेलिजेंस है, इसके जो राइटर हैं दाना जो है यान मार्शल ने, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो हाई एसक्यू वाले लोग हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं और कैसे समाज को एक देखने का उनका नज़रिया का क्या होता है, उनको एक्शन लेने का तरीका क्या होता है। और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि कैसे आप एसक्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैं आशा करता हूँ कि आपके लाइफ लर्निंग में, आपके काम करने के तौर तरीके में, आपके सोच में आपको मदद लाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो 8 वीडियो हैं उनको नहीं देखे हैं तो उनको एक एक करके देख लीजिए और अपने आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और दोस्तों तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों, और आपका समय शुभ हो।